जाएगा। धन्यवाद। श्री ललित यादव। कल पे 6 मिनट भी गया 5 ही ठीक है। तो लीक न लाए हो यार। आज मुझे बोलने की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये मस्त है। बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपन सब नए नए वाले हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 चलाने का काम किया। प्रत्येक जिले में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया और 35 लाख करोड़ के एमओयू करने की सरकार ने बात कही। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, लेकिन राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में जो सरकार ने रिकॉर्ड दिया है उसमें 8 लाख करोड़ के ग्राउंड पर निवेश की बात कही है। यह आंकड़ों का जाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे फायदा किसको हुआ? न रोजगार मिला, न कहीं एमओयू हुए उनका ग्राउंड पर उतर पाए। केवल कागजी एमओयू करने का आप लोगों ने काम किया जो धरातल पर नहीं उतरा। और फिर भी सरकार ने 2025 में 9 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, वो भी आपका कम रह गया। और उद्योगों के अंदर 57,300 करोड़ का एमओयू हुए, लेकिन धरातल पर उतरने का काम नहीं हुआ, जिससे प्रदेश में नौजवान को रोजगार भी नहीं मिला और जो है सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए, दिल्ली को राजी करने के लिए ये आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया, प्रदेश को उससे कोई फायदा होने का काम नहीं हुआ। आज प्रदेश में पहले से ही हजारों कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन हजारों कारखाने लगने के बाद भी जो सरकार की पॉलिसी है, CSR का पैसा फैक्ट्रियों को वहाँ नज़दीक लगते हुए विद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर और सरकारी संस्था के अंदर खर्च करना पड़ता है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज दिन तक मैंने सदन से भी पूछा था, CSR के पैसे की जो बंदरबांट हो रही है, सरकार की नाक के नीचे, सरकार को पता होने के बाद में भी CSR का पैसा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जो धरातल पर लग नहीं रहा। और वही कंपनी के लोग उस पैसे को गलत तरीके से कागजों में दिखाते हैं खर्च किया, लेकिन धरातल पर खर्च होने का काम नहीं हो रहा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सरकार का जो पैसा है इसको सही जगह लगवाने का काम करें, इसकी बंदरबांट नहीं हो, इसकी पॉलिसी बनाई जाए और वहां पर लोकल विधायक जो है, जनप्रतिनिधि है, उसको उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए और उसकी गाइडलाइन उस पैसे खर्च करवाया जाए। नहीं तो भले ही आप कितनी बड़ी बड़ी यहाँ बात करते रहे, धरातल पर वो काम उतरने का काम नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे नीमराड़ा की बात करें, घिलोट की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, खुसखेड़ा की बात करें, भैरोड की बात करें, छोटानाड़ा की बात करें, तमाम क्षेत्र में हजारों की संख्या में फैक्ट्री लगी हुई है। लेकिन सरकार से मैंने पहले भी कहा था कि स्थानीय नौजवानों को रोजगार को लेकर के एक सरकार नीति बनाए, उसके अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो पढ़े लिखे हैं, जैसा व्यक्ति काम कर जानता है उसको वैसा काम मिले। मुझे कहते बड़ा दुर्भाग्य है और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारी फैक्ट्रियों में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं वो बाहर के लोग हैं और केवल 5 या 10% लोग लोकल हमारे मजदूरी करने वाले लोग जो उनको लगाने का काम किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके ऊपर वो कानून बनाया जाए और कानून बना करके स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात करी जाए। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश से स्थानीय जो है नौजवानों को पलायन को रोक नहीं पाए, क्योंकि रोजगार के लिए हमारा प्रदेश का नौजवान अन्यत्र प्रदेशों में जाने का काम हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर कानून बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ और भारी मन के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूं और जब हम लोग चुनाव में गए तो प्रत्येक गांव ढाणी में नौजवान मिले कि साहब दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं होता है,
आज प्रदेश के अंदर मजदूरी इतनी कम है कि जो नौजवान फैक्ट्री में जाता है उसको 300 साढ़े 300 रुपये मिलता है और 10,000 रुपये में घर नहीं चलता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि न्यूनतम मजदूरी प्रदेश के अंदर बढ़ाई जाए, जिससे फैक्ट्री में करने वाला नौजवान, फैक्ट्री में करने वाला बेरोजगार व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका परिवार भी इज्जत से और आराम से जी सके, ना कि आज जो न्यूनतम मजदूरी है उससे उसका परिवार चलने काम नहीं हो रहा। माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, हमारे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, पोल्यूशन दुनिया भर का हो रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी केवल कागजों में काम कर रही है। वहां पर लोगों को फेफड़ों की बीमारी हो रही है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने काम हो रहा है, लेकिन सरकार आंकड़ों का जाल बिछाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो भिवाड़ी में, नीमराणा में, गिलोट में और समूचे प्रदेश में ही जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसकी तरफ भी आप नीति बनाकर उसको कम करने की तरफ हम लोग काम करें। माननीय सभापति महोदय, आज देखिए दुनिया भर का रेवेन्यू भिवाड़ी से और इन फैक्ट्री एरिया से मिलता है। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन वहाँ जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है, आप वहाँ जाकर के देखिए, सड़क टूटी पड़ी है, सड़क ठीक नहीं है, तमाम सड़कें खराब वहाँ पर पड़ी हैं, और जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, लाइट की व्यवस्था नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और अभी हाल ही में मेरे वहाँ भिवाड़ी में एक फैक्ट्री के अंदर 8 मजदूरों की मौत हो गई और सरकार ने 3-3 लाख रुपए देने की बात कह करके तीसरी कर ली। एक व्यक्ति की जान की कीमत 3 लाख रुपए। मैं सदन के आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करता हूं कि सरकार इसके ऊपर कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देना उनको तय करे, जिससे कि वो अपना परिवार भी वो लोग चला सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में नीमराना में और मुंडावर में औद्योगिक पार्क घोषणा करी है, माननीय मंत्री महोदय, ये घोषणाएं, नीमराना तो पहले से ही औद्योगिक पार्क बना हुआ है, लेकिन आप कब तक इन सब कामों को करेंगे? मैंने देखा पिछली घोषणा एक पूरी नहीं करने का काम किया। ये पार्क कहाँ बनाएंगे, कौन सी जगह आपने चिन्हित करी है? केवल लोग गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो तो इस विभाग का एक मोटा मोटी एक काम है, प्रदेश के नौजवान को जो है नौकरी देने का काम करें और न्यूनतम मजदूरी की बढ़ाने का काम करें। खेलों के अंदर बात हुई, सभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि आउट ऑफ टर्म जाकर के जो हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर के आते हैं उनको नौकरी देने की बात करते हैं। कई हमारे साथी असत्य भाषण करके गए, आज तक कोई नौकरी देने का काम नहीं किया इन 2 सालों के अंदर, और हमारा खिलाड़ी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उनको यहाँ काम जो है नौकरी के नाम पर घुमाया फिराया जाता है, वो दाएं बाएं घूम करके वो थक कर बैठ जाता है। माननीय मंत्री महोदय, इस पर भी आप ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसका जो खेलने के प्रति जो एक उसका अंदर का भाव वो खत्म हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के अंदर नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर कोई ठोस नीति बनाए, रोजगार बढ़ाए, तो नशा बढ़ने का काम हुआ है, इसलिए इस पर भी हम लोग काम करें। सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक नहीं है। अगर दोनों ठीक हो तो प्रदेश बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने का काम करे, लेकिन प्रदेश तो जो है चींटी की तरह रेंग रहा है। आप जो प्रदेश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय जवान भी है और जो है अकॉर्डिंग खेल युवा मामलात के अपना रुतबा भी रखते हैं। भाई इनमें सारा मेरा तो निवेदन है, पिछली बार मैंने कही थी आपसे कि ये रोजगार की नीति बनाई जाए और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, इस पर आप लोग काम करें। बाकी तो फैक्ट्रियां लगी हुई, पोल्यूशन के ढेर बने हुए, लेकिन कम से कम नौजवान जो स्किल्ड नौजवान है उसको रोजगार मिल सके, पलायन नहीं करना पड़े। हमारे पड़ोस के प्रदेश हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उनमें हमसे 1.5 गुना 2 गुना मजदूरी है और यहाँ का नौजवान अपने आप ठगा सा महसूस करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं 2 बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। उससे पहले सियापति रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा,
धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा। गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रोंदा जाएगा, गरीबों की बच्चों की शिक्षा को रोंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा उसको बाहर भगाएगा, जो शिक्षा को पाएगा ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा, बस अपना मकसद पाएगा। आप श्री राम भगवान का नाम यूज करके और केवल जो है प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। आखिर में विपक्ष में बैठेगा। आप प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप प्रदेश को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते।